अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने MTH 603 फाइनल टर्म की तैयारी के लिए करंट पेपर्स लेकर आई हूँ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ K1 इन फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड का फार्मूला क्या है। yn+1 इज इक्वल टू yn+1/6 K1+2 इंटू K2+K3+K4। ये मोस्टली MCQs में भी पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट इसको K1 इज इक्वल टू HF/TN, ये TN आ सकता है, ये XN भी आ सकता है YN। K2 को कैसे कर सकते हैं, इसमें से K2 K3 K4। K2 का फार्मूला ये है, ये बार बार मोस्टली MCQs में भी रिपीट हो रहे हैं फार्मूलाज। TN+H/2 YN+1 K1/2। K3 इज इक्वल टू H(f) इंटू TN+H/2 YN+K2/2। K4 HF इंटू TN+H YN+K3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इवेल्यूट द इंटीग्रल x² + x डेरिवेटिव यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। ये 0 से लेकर 3 तक है, 0 1 2 3। नेक्स्ट इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, 1 पुट करेंगे इस वैल्यू में तो हमारे पास 2 आएगा, इसमें 6 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 12 आ जाएगा। इस तरह से अब हमारे पास दोनों एज क्या है, x2 यानी x2 क्या है, x2 में x1 में से x0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 - 0 1, यानी कि H2 हमारे पास डिफरेंस इसका 1 है। बाय यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल, अब इसका फार्मूला क्या है, 3/8 H इंटू y0 + 3 इंटू y1 + y2 + y3, यहाँ पे प्लस आएगा। नेक्स्ट है सिंपल, हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट किया है, 3/8 1, y0 की वैल्यू क्या है 0, 3 y1 की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू 6, y3 की वैल्यू 12। इस तरह से वैल्यूज़ को पुट किया और कैलकुलेट करके आंसर हमारे पास आया 13.5। हमने कैलकुलेट किया था 3/8 रूल सिम्पसन। अब हमने करना है 1/3 रूल। इवैल्यूएट द इंटीग्रल स्टेटमेंट गिवन है, सिम्पसन रूल 1/3 यूज़ करना है। डिस्टेंस उन्होंने गिवन दिया है 1, x 0 से लेकर 4 तक है, 0 1 2 3 4। अब इसमें हम 0 पुट करेंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी, 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगी, 2 पुट करेंगे 5, 3 पुट करेंगे 10, 4 पुट करेंगे 17। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। अब इसका फार्मूला क्या है, H/3 इंटू y0 + y4 + 4 इंटू y1 + y3 + 2 y2। अब इसमें हमने सिंपली वैल्यू पुट की है, y0 की क्या वैल्यू 1 है, y1 की 2 है। इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने पुट किया और सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया है 25.33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, फाइंड y4 बाय मिलनीस प्रीडिक्टर फार्मूला। अब वैल्यूज़ गिवन है, y0 इज इक्वल टू 1, y1 डैश प्राइम इज इक्वल टू 1.1, y2 प्राइम इज इक्वल टू 1.2, y3 प्राइम इज इक्वल टू 1.3 और एज गिवन है 1। आंसर अब इसका फार्मूला किया y4 का, y4 इज इक्वल टू y0 + 4h/3 इंटू 2y1 प्राइम माइनस y2 प्राइम + 2y3 प्राइम + 28/90 एज। इस तरह से गिवन है फार्मूला कंप्लीट। इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया है। अब y0 प्राइम हमारे पास नहीं गिवन था तो हमने 0 पुट किया, कंप्लीट वैल्यू 0 हो गई, बकाया इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, सिंप्लीफिकेशन में की तो फिर आंसर आया 5.8। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारे पास गिवन, कंस्ट्रक्ट अ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अब x और y की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। अब इसमें से हमने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। x की वैल्यू क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, y की वैल्यू क्या हो गया f(x) यानी कि, तो ये भी हमने लिख दी। अब हमने करना क्या, इसमें फार्मूला क्या यूज़ होगा, y1 इज इक्वल टू y1 - y0। अब जो y1 की वैल्यू है, y1 की कौन सी वैल्यू ये और y0 ये, y0 y1 y2 y3 y4 इस तरह से गिवन होगा। तो y1 में से y0 को माइनस करेंगे -8, y1 यानी 2 - 10 -8 आ गया, बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए -8 आ गया। 10 - 2 8, 62 - 10 52, 80 - 62 18। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं, 8 में से 8 माइनस और माइनस क्या हो गया मिलकर प्लस, 8 और 8 क्या हो गया 16, 52 - 8 44, 18 - 52 -34, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था -34 आ गया। 44 - 16 28,
-34 -44, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। -78 -78 -28 -106। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज़ कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, फॉरवर्ड डिफरेंस पहले हमने बैकवर्ड किया था, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसमें क्या है, एक्स की वैल्यूज हमने लिखी हैं, वाई यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज लिख दी। अब इसमें भी क्या, ये सेम यही प्रोसीजर है जैसे हमने पहले किया था। 1.024 में से 1.4 टाइम्स 0 माइनस किया तो ये आ गया, इसमें से इससे माइनस किया ये आ गया। इस तरह सिंपल जैसे हमने पहले किया था सेम वही है, बस यहाँ पे डेल्टा सीधा है, वहाँ पे उल्टा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है, ऑब्टेन न्यूमेरिकली द सॉल्यूशन y प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाई ऑफ नॉट यानी 2 इज इक्वल टू यूज यूलर मेथड टू फाइंड y एट x इज इक्वल टू 1 h इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन है, अभी हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हमारे पास y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ इंटू एक्स नॉट वाई नॉट अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वाई नॉट हमारे पास गिवन है 2 को यहाँ पे पुट किया, एज क्या है 1, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या गिवन है 1 और एफ ऑफ वाई नॉट 2। सिंप्लीफिकेशन में किया तो आंसर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिवन, इफ़ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 9 देन फाइंड द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन यूजिंग सीकेंड मेथड। सोल्यूशन गिवन है, अब सीकेंड मेथड का फार्मूला क्या है, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स 1 माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। सिंपल हमने इसमें वैल्यूज पुट किया और आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल इंटू 0 to 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। अब क्या आना है, 0 से लेकर 3 तक है, 0 1 2 3। अब सिंपल हमने पहले 0 पुट किया तो क्या आ गया 0, 1 पुट किया 2 पुट किया 6, 3 पुट किया 12। अब हमारे पास y और x की वैल्यूज़ भी आ गई। अब फार्मूला क्या है इसका, ट्रेपेजॉइडल रूल का, h/2 इंटू वाई नॉट प्लस y3 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2। सिंपल हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट किया, y नॉट क्या है हमारे पास 0, y3 क्या है 6, y3 12, y1 क्या है 2, y2 क्या है 6। सिंपल हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट किया और आंसर हमारे पास आया 14। नेक्स्ट है, राइट एडम्स मोल्टन्स प्रेडिक्टर फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ आर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, आदम मोल्टन्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h/24 इंटू 55 y प्राइम एन माइनस 59 y प्राइम एन माइनस 1 प्लस 37 y प्राइम एन माइनस 2 माइनस 9 y प्राइम एन माइनस 3 प्लस 251/720 h। नेक्स्ट ये हमारे पास फार्मूला अच्छे से आपने याद कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज फॉर्म में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हमारे पास गिवन है, फाइंड एफ ऑफ एच यूजिंग रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन लिमिट वाइल फाइंडिंग वाई प्राइम 0.01 टू दी फंक्शन वाई इज इक्वल टू 1/x विद एच इज इक्वल टू 0.005। एफ ऑफ एच का फार्मूला क्या, वाई इंटू एक्स प्लस एच माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एच बाई 2h। अब y किसको इक्वल किया है 1/x के, क्योंकि y 1/x है तो हम इसको बटन में लिख देंगे 1/x प्लस एच 1/x माइनस एच। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 0.01 और जबकि एच की वैल्यू क्या है 0.005। सिंपल हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट किया 2h यानी, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.334। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, गिवन द फॉलोइंग डाटा इवैल्यूएट f of 3 using Lagrange interpolating polynomial। x की वैल्यूज़ गिवन है 1 2 5, f of x गिवन है 1 4 10। सोल्यूशन अब ये क्या फार्मूला क्या है इसका, f of x इज इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस x2 बाई x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 f of x नॉट। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमारी सेम होनी चाहिए और यहाँ पे नॉट है x नॉट x नॉट x नॉट, इस तरह से ऊपर x नॉट नहीं आएगा बकाया वैल्यूज़ में। नेक्स्ट प्लस x माइनस x नॉट, अब यहाँ पे 1 था 1 और 2, अब नॉट और 2 आ जाए क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 आ गया है, पहले नॉट वाली वैल्यूज़ थी यहाँ पे, अब 1 आ गया, नॉट 1 बकाया वैल्यूज़ को चेंज करके f of x 1 आ गया।
एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स नॉट एक्स टू माइनस एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू। अब टू वाली वैल्यूज़ आ गई हैं तो ऊपर टू नहीं आएगा बल्कि ज़ीरो और वन आएगा। नीचे यहाँ वन वाली वैल्यूज़ थी तो ऊपर ज़ीरो और टू आ गया, यहाँ पे नॉट वाली थी तो वन और टू आ गया था। नेक्स्ट हमने सिंपल इसमें वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास आ गया आंसर 6.5।